जय हिंद दोस्तों। आज हम जीडीएस कर्मचारियों के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताने आए हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है और सर डायरेक्टरेट का सर्कुलर नंबर जो है वो मेंशन्ड है, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए जो जो आपको वेलफेयर स्कीम्स दी जाती हैं डिपार्टमेंट द्वारा, उसकी अवेयरनेस के लिए है। तो अगर कोई गलती हो तो कृपया माफ़ कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। जो पहली वित्तीय सहायता दी जाती है वो जीडीएस के, अगर कोई जीडीएस अपनी जान गंवाते हैं तो उनकी फैमिलीज़ को जो तत्काल खर्चा मिलेगा वो 10,000 रुपये की सहायता दी जाती है, भले ही वो ड्यूटी के दौरान हुआ या ड्यूटी के बाद हुआ हो। अगर कोई जीडीएस टेररिस्ट एक्टिविटी, आतंकवादी गतिविधि या डकैती के में अपनी जान गंवाते हैं तो ड्यूटी में होंगे तो उनके परिवार को 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा। अगर कोई हमारे जीडीएस कर्मचारी दंगों में या फिर अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में अपनी जान गंवाते हैं, अगर वह ड्यूटी में नहीं है तो उनको 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगर कोई जीडीएस ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाते हैं तो उनको मिलने वाली जो वित्तीय सहायता है वो है 15,000 रुपये। इसके बाद चलते हैं। जीडीएस कर्मचारी की मृत्यु के अंतिम संस्कार का खर्च उन मामलों में दे जहां पे मृतक के जीडीएस के का अंतिम संस्कार भाइयों बहनों या करीबी रिश्तेदारों द्वारा या अन्य परिजनों की अनुपस्थिति में किया जाता है। उस केस में आपको जो फाइनेंशियल ग्रांट दी जाएगी वो 5,000 रुपये है। अगर कोई हमारे जीडीएस कर्मचारी मेजर किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कैंसर, ब्रेन हेमरेज, किडनी फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांट या हार्ट सर्जरी, अगर वो लेते हैं मेजर, अगर उनका मेजर ऑपरेशन होता है तो उसमें मिलने वाला जो फाइनेंशियल ग्रांट है वो है 20,000 रुपये। अगर हमारे कोई जीडीएस अपनी अगर हमारे कोई जीडीएस जो हैं उनका एक्सीडेंट होता है और 3 दिन या उससे ज़्यादा 3 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं तो उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी वो 5,000 रुपये होगी। अगर हमारे कोई कर्मचारी जीडीएस कर्मचारी ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित हैं तो उनको न्यूट्रिशन के लिए अपनी बेहतर जो डाइट है उसके लिए जो देने वाली राशि है वो मासिक इस प्रकार दी जाएगी। अगर उनका इंडोर होगा तो 400 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अगर आउटडोर ट्रीटमेंट ले रहे होंगे तो 200 रुपये प्रति माह के रूप में दिया जाएगा, परंतु ये सिर्फ एक बार मिलेगा और ये 6 महीने के लिए ही मिलेगा। और कंडीशन इसके लिए ये है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे होने चाहिए। इसके बाद स्कॉलरशिप्स हैं। जो जीडीएस के बच्चे हैं उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप्स हैं। अगर कोई टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं डिग्री तो उसमें 280 रुपये प्रति माह क्या है। डिप्लोमा में 190 रुपये प्रति माह है। अगर नॉन टेक्निकल जो है उसके लिए दिया, जैसे नॉन टेक्निकल में आ जाता है बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं आर्ट्स में, तो उसमें 150 रुपये प्रति माह और आईटीआई कोर्सेज़ के लिए 940 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। इसके बाद कोई जीडीएस कर्मचारी के बच्चे काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त करते हैं 10वीं या 12वीं में, तो जो सर्कल और रीजन में जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से दिया जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को। इसकी जो राशि है 1,000, फिर 800 रुपये सेकंड के लिए, थर्ड के लिए 700 रुपये है, फोर्थ के लिए 600 रुपये है और फिफ्थ के लिए 500 रुपये है। तो जो बहुत ही अच्छी उपलब्धियाँ प्राप्त करते हैं शैक्षिक उपलब्धियाँ, तो उनके लिए ये प्रोत्साहन के लिए राशि दी जाती है। स्कॉलरशिप जो दिव्यांग हैं बच्चे जीडीएस के, उनके लिए जो स्कॉलरशिप है वो 200 रुपये प्रति माह है। बस इसके लिए कंडीशन है कि 8 साल से ज़्यादा नहीं होगा, 8 साल तक दी जाएगी और टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से दी जाएगी। फाइनेंशियल असिस्टेंस, अगर कोई जीडीएस किसी नेचुरल कैलेमिटी के कारण कुछ भी होती है, जैसे फायर्स हैं, फ्लड्स हैं, बाढ़ आ जाती है, तो उस केस में नेचुरल कैलेमिटीज़ में मिलने वाली जो वित्तीय सहायता है वो 5,000 रुपये है। इसके बाद जीडीएस कर्मचारी जो कोविड से ग्रसित हैं, वो अगर कोविड से ग्रसित हैं और ठीक होते हैं तो उनको 20,000 रुपये की मैक्सिमम सहायता जो फाइनेंशियल जो दी जाएगी, असिस्टेंस दी जाएगी। इसके बाद लोन है। लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जीडीएस कर्मचारियों के लिए, बट इसकी कंडीशन है ये पूरे करियर में 2 बार आपको लोन दिया जाएगा। तो 2 बार आपको लोन दिया जाएगा जिसकी मैक्सिमम सीलिंग 50,000 रुपये तक होगी और ये रीपेबल लोन है, आप इसको वापस करेंगे जो भी आपके प्रीमियम बनेगा उसके हिसाब से। तो इसके लिए कंडीशन ये भी है कि 2 बार तब दिया जाएगा जब पहला लोन आपका क्लियर हो जाएगा। तो किस किस पर्पज़ के लिए दिया जाता है तो देखिए,
अगर आपने एक कमरा बनाना है और फ्लश टॉयलेट बनानी है, उसके लिए फॉर ब्रांच ऑफिस के लिए 50,000 रुपये, कंप्यूटर परचेज़ करना है अपनी लिटरेसी बढ़ाने के लिए, उसके लिए 20,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। मोपेड स्कूटर अगर आपने इसके लिए लेना है, बीओ से बैग एक्सचेंज करने के लिए, ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए, और विजिट अकाउंट ऑफिस विजिट करने के लिए, उसके लिए जो भी आप स्कूटर मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं उसके लिए 20,000 रुपये का लोन है। और इसके बाद हम आते हैं कि अगर कोई भी कर्मचारी कोई भी अपनी वेलफेयर स्कीम अपनी पूरी सर्विस में नहीं लेते हैं, जो 20 रुपये का आपका फ़ंड काटा जाता है, तो उनको मिलने वाली, अगर वो क्लेम नहीं करते हैं तो उनको मिलने वाली जो धनराशि है वो इस प्रकार है। अगर 5 साल से कम सर्विस है तो कुछ नहीं दिया जाएगा, 5 साल से ज़्यादा सर्विस है 10 साल तक तो 1,000, 10 साल से ज़्यादा है तो 15 साल तक 2,000, 15 साल से अगर ज़्यादा है 20 साल तक तो 3,000 रुपया दिया जाएगा, 20 से 25 तक 4500, 25 से 30 तक जो है वो 5500, और 30 साल से ऊपर और 35 से कम जो होगा वो 6500 रुपया दिया जाएगा। और 35 साल से ऊपर सर्विस होगी और 40 साल के बीच में होगी तो 8,000, 40 साल से ऊपर 9,000 रुपया, और 9,000 और 45 साल से ऊपर होगी तो 11,000 रुपया दिया जाएगा। बट कंडीशन यही है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी में कोई भी वेलफेयर स्कीम क्लेम ना की हो। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।